पिछले कुछ समय से बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। साउथ इंडियन मूवीज़ के आने के बाद से लगातार इस बारे में बात की जा रही है कि भाई पैन इंडिया रिलीज़ जो भी कोई साउथ इंडियन मूवी हो रही है वो बॉलीवुड के ऊपर भारी ही पड़ती है। हालांकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि एक तरह का रिपीटेशन भी इनमें आने लगा है और कहीं ना कहीं पब्लिक अब साउथ सिनेमा को भी जज करना शुरू कर चुकी है। लेकिन बॉलीवुड के लिए ये हालात भी अच्छे नहीं हैं। अभी पिछले शुक्रवार को ही एक और क्लैश देखने के लिए मिला बॉलीवुड वर्सेस साउथ का, जिसमें कि दसरा और भोला एक दूसरे के सामने रिलीज हुई। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर डायरेक्टली मिल सकें और जो भी कुछ देश दुनिया और सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं वहां पर उसको लेकर हम लोग बात कर सकें। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो भी चीज़ें मतलब बाहर निकल कर आ रही हैं वो कहीं से कहीं तक भी बॉलीवुड के लिहाज से अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बॉलीवुड अपने ही एरिया में पैसा नहीं कमा पा रहा है तो ये अपने लिए मतलब बॉलीवुड के लिए वाकई में एक शर्मनाक बात है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी बॉलीवुड साउथ सिनेमा के सामने बौना ही नज़र आ रहा है। पिछले 2 सालों में एक तरफ बॉलीवुड की तमाम फिल्में जहां डिजास्टर साबित हुई हैं तो वहीं दूसरी तरफ साउथ सिनेमा कमाई के नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि इन सब के बीच में बॉलीवुड के कुछ फिल्म मेकर्स और कलाकार ऐसे हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद की लौ जलाए हुए हैं। अजय देवगन भी उनमें से ही एक माने जाते हैं। अजय न केवल बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि एक शानदार फिल्म मेकर भी बनकर उभरे हैं। पिछले साल उनकी फिल्म दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। ये फिल्म इसी नाम से रिलीज हुई मलयाली फिल्म की हिंदी रीमेक थी। अब इस साल एक बार फिर वो एक रीमेक लेकर आए, भोला, जो कि तमिल फिल्म कैथी की ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म भोला से अजय देवगन के साथ दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म की रिलीज़ के बाद जो 4 दिनों का कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो वाकई में निराश करने वाला है। भोला 30 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और ओपनिंग डे का कलेक्शन इसका रहा 11.25 करोड़ रुपए, जो कि उम्मीद से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी कम था। इसके दूसरे दिन की कमाई तो और तेज़ी से गिरी। दूसरे दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नई करके भी 7.5 करोड़ रुपये पहुँच गया। इस तरह से 2 दिनों में फिल्म ने करीब 18.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं दूसरी ओर अजय देवगन की फिल्म के साथ साउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी की फिल्म दसरा भी रिलीज हुई। इस फिल्म ने 2 दिनों में करीब 33 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं इसकी ओपनिंग भी करीब 23 करोड़ रुपए की रही थी। तो दूसरे दिन का जो कलेक्शन रहा वो इतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 9 से 10 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमा ली। इस तरह से भोला और दसरा की 2 दिनों की कमाई के बीच में करीब 15 करोड़ रुपए का बड़ा अंतर, जबकि अजय देवगन और नानी अपने अपने बेल्ट के सुपरस्टार हैं। लेकिन इसके बावजूद नानी की फिल्म ने अजय की फिल्म को पटकनी दे दी। इसके पीछे की वजह यदि हम तलाशने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा कारण यही नजर आएगा कि साउथ सिनेमा के मेकर्स लगातार फ्रेश कंटेंट और यूनिक कहानी पर काम कर रहे हैं, जबकि बॉलीवुड मेकर्स अभी भी कॉपी करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संडे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी बॉलीवुड को, इस दिनों का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो भी दोनों ही मूवीज़ के लिए बराबर रहा। मतलब भोला संडे को भी एक्सेल नहीं कर पाया। जहां इसका कलेक्शन भोला का 13 करोड़ रुपए बताया जा रहा है तो वहीं दसरा का कलेक्शन 14 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे में अभी भी भोला 50 करोड़ के मार्क को पार नहीं कर पाई है। वहीं दसरा, जो कि 65 करोड़ के बजट में बनी है, वो अपने बजट का 50% से ज़्यादा ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है। ऐसे में भोला अपना कलेक्शन कैसे निकालेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, अभी एक बड़ा सवाल है। वैसे भी अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड अभी भी रीमेक बनाने में ही लगा हुआ है। आखिर रीमेक के भरोसे कब तक काम चलेगा, जबकि साफ समझ में आ रहा है कि अब दर्शक बासी सिनेमा से ऊब चुके हैं। उसे नया चाहिए, ताज़ा चाहिए, जो बॉलीवुड के पास नहीं। बॉलीवुड आज भी घिसी पिटी फिल्में बना रहा है, पुरानी कहानियां दोहराने में लगा हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर भोला के खराब प्रदर्शन को छुपाने के लिए कुछ वजह दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि रमज़ान और आईपीएल मैच की वजह से फिल्म की कमाई घटी। इसके साथ ही आशा भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में होने वाली छुट्टियों के बाद फिल्म की कमाई में और तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मशहूर फिल्म क्रिटिक तरादश लिखते हैं कि भोला दूसरे दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। गुरुवार को रामनवमी की छुट्टी थी, लेकिन शुक्रवार को वर्किंग डे की वजह से फिल्म की कमाई पर खासा प्रभाव पड़ा। दोनों दिन कुल मिलाकर फिल्म की कुल कमाई 18.5 करोड़ रही। रमज़ान के महीने में दर्शकों का एक बड़ा समूह फिल्मों से दूर रहता है। आईपीएल ने भी फिल्म के बिजनेस को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है और अब वीकेंड और गर्मी की छुट्टियां फिल्म को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं या नहीं, ये आने वाले समय पता चलेगा। बताते चलें कि पिछले साल रिलीज़ हुई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 343 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसका घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, करीब 240 करोड़ रुपए का, जबकि फिल्म का बजट महज 50 करोड़ रुपए था। इस तरह ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। रीमेक होने के बावजूद इस फिल्म की सफलता के पीछे की वजह यह थी कि इसमें हिंदी दर्शकों के हिसाब से कई तरह के बड़े बदलाव किए गए थे। इसे पूरी तरह से हिंदी फिल्म बनाने के लिए कहानी और पटकथा में ही बदलाव किए गए थे।
कई नए किरदार लाए गए थे। हालांकि इस तरह के बदलाव भोला में भी किए गए, जैसे कि तब्बू ने जिस पुलिस अफसर का रोल निभाया है उसे इसकी मूल फिल्म कैथी में एक पुरुष कलाकार ने निभाया था। तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी की यहाँ पर पूरी तरीके से एक मतलब कहूँगा मैं कोशिश करी गई कि इसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन किया जा सके, लेकिन वो हो नहीं सका। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी फिर से वही खड़ा हुआ है कि क्या बॉलीवुड वाकई में साउथ से टक्कर ले सकता है? आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।